लास्ट सेशन में हमने कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने कैंडल स्टिक को डिकोड किया और उसका क्रक्स पढ़ा, और हमने पूरी कैंडल स्टिक को सिर्फ 3 कैंडल में कन्वर्ट करके चार्ट को रीड करना सीखा। चलो फिर आगे इस कोर्स को आगे बढ़ाया जाता है ना। और आज हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कि है चार्ट पैटर्न्स। मैं पहले भी बता चुका हूं, टेक्निकल एनालिसिस के 5 ही फैक्टर होते हैं, 5 ही एलिमेंट होते हैं: ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, आपका चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर। तो अब हम किस पे आ चुके हैं? चार्ट पैटर्न्स पे आ चुके हैं। ठीक है, देखो चार्ट पैटर्न के लिए मैं क्या करने वाला हूं आज के सेशन में, मैं आज आपको बिल्कुल किताबी ज्ञान दूंगा। चार्ट पैटर्न पढ़ाने का तरीका यही है मेरा। मैं क्या करूंगा, मैं आज आपको बिल्कुल किताबी ज्ञान दूंगा, बुकिश नॉलेज दूंगा, जो कि आपको यूट्यूब या बाकी जगह भी मिल जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम पहले बुकिश नॉलेज गेन कर ले और उसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, होमवर्क करके लेके आए। मैं आपको आज पढ़ाने के बाद होमवर्क दूंगा, आप लोगों को वो होमवर्क करके लेके आना है, ठीक है। उसके पीछे एक कारण क्या है कि ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, ये परसेप्शन का गेम है, यानी देखने का नजरिया के गेम है। आप याद करो, जिस दिन अपन ने ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रैक्टिस की थी, है ना, उस दिन चार्ट वही था, बट थोड़े बहुत आप लोगों के सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे से अलग जा रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई चार्ट वही है, बट अप्रोच, परसेप्शन, देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम उस नजरिए को मैच करेंगे। बेसिकली आपका नजरिया और मेरे नजरिए को मैच करेंगे। कैसे करेंगे? होमवर्क के थ्रू, है ना। तो ये हमारा प्रोसेस है इस टॉपिक के रिलेटेड। चलो शुरू करते हैं। चार्ट पैटर्न्स, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स। सबसे पहला जो चार्ट पैटर्न था दैट वाज डबल टॉप। कुछ लोग इसको एम पैटर्न के नाम से भी जानते हैं, और बिल्कुल ये जैसा एम अल्फाबेट होता है वैसे ही दिखता है गाइस। ये लगा एक टॉप, ये बना दूसरा टॉप, इसको बोलते हैं टॉप 1, ये हो जाता है टॉप 2। अब टॉप 1 और टॉप 2 ऑलमोस्ट इक्वल रहेंगे एक दूसरे के, और इनका जो मिड पॉइंट रहता है, यहां से हम एक सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस लाइन के ब्रेकआउट पे हमारी होती है एंट्री। याद रखना, मैं अभी आज आपको किताबी ज्ञान दे रहा हूं सर। फिर ये जो लाइन है, यहां से इसका डिफरेंस निकाला जाता है ए, और उतना ही डिफरेंस निकाला जाता है बी, और बी वो आपका हो जाता है टारगेट, और हम बोलते हैं ए इज इक्वल्स टू बी। और आपका इस पैटर्न में स्टॉप लॉस जो होता है वो जाता है आपके टॉप के ऊपर। तो आप इस पैटर्न में कहीं ना कहीं एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो पैटर्न है, ये 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 देता है। जितना रिस्क है उतना ही रिवॉर्ड है। अगर 4 रुपए का एसएल है तो टारगेट भी कितने रुपए का जाएगा? 4 रुपए का जाएगा, ठीक है। फिर इसका बिल्कुल एक अपोजिट वर्जन होता है, जिसको हम बोलते हैं डबल बॉटम, ठीक है। और डबल बॉटम में हम बिल्कुल एम का उल्टा क्या होता है? डब्ल्यू। तो इसमें 2 बॉटम लगते हैं, जैसे वहां 2 टॉप लगे थे, एग्जैक्टली ऐसा, है ना। ये हो जाता है हमारा बॉटम 1, ये हो जाता है बॉटम 2। प्रॉपर्टी सेम रहेगी कि बॉटम 1 और बॉटम 2 ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। इनके सेंटर पॉइंट से हम क्या करेंगे? एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे हमें क्या करनी है? एंट्री। यहां से इसका एक डिफरेंस निकाला ए, उतना ही डिफरेंस निकाला बी, और ये हो जाएगा हमारा टारगेट, और बॉटम के नीचे का रखेंगे हम लोग स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये 2 पैटर्न है, जिसमें से पहला है डबल टॉप और दूसरा है डबल बॉटम। दोनों में एक ही चीज कॉमन है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो मिलता है वो मिलता है 1:1, ठीक है। फिर इनके एक्सटेंडेड वर्जन भी आए, जिनको हम बोलते हैं ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल टॉप और एक आएगा ट्रिपल बॉटम। इनको डील करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा जैसे डबल टॉप और डबल बॉटम का रहता है, बस फर्क इतना आ जाता है, यहाँ पे एक टॉप एक्स्ट्रा बन जाता है। जैसे ट्रिपल टॉप में एक टॉप, दूसरा टॉप और ये तीसरा टॉप, ठीक है। ये हो जाता है टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, और ये जो तीनों टॉप है ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। याद है अपन ने पढ़ा था 19, 20, 21 की थ्योरी कि हम जो पढ़ते हैं एग्जैक्ट डिट्टो चार्ट पे वैसा मिलेगा क्या? नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो कंसीडर करना ही पड़ता है। अब यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं एक सपोर्ट।
इस सपोर्ट के ब्रेकआउट में हम करते हैं एंट्री। अब किसी भी इस सपोर्ट से किसी भी एक टॉप का डिफरेंस निकाल लो ए, उतना ही डिफरेंस निकाल लो बी, जो कि हो जाएगा हमारा टारगेट और टॉप के ऊपर का हो जाएगा एसएल। और हम ये बोलते हैं A is equals to B, यानी ये पैटर्न भी 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रोवाइड करता है। फिर आता है ट्रिपल बॉटम पे, जो कि बिल्कुल वैसा ही पैटर्न रहेगा, बस उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ये हो जाता है बॉटम 1, बॉटम 2, बॉटम 3। अब ये तीनों जो बॉटम है ये एक दूसरे के बराबर रहेंगे। ये जो पॉइंट है, मिड पॉइंट्स जो है, इनको कनेक्ट करते हुए हम एक रेजिस्टेंस बनाएंगे। इसके ब्रेकआउट पे एंट्री होगी, किसी भी एक बॉटम का उस लाइन से डिफरेंस निकालेंगे, उतना ही डिफरेंस हम टारगेट के लिए निकालते हैं और बॉटम के नीचे का रख लेते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, तो कितने पैटर्न पढ़ लिए हमने? 4 पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम। स्टार्टिंग में यही मिले थे टेक्निकल एनालिसिस में, इन्हीं को ही इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर समय रहते हुए लोगों को समझ में आया यार 1:1 पे तो प्रॉफिटेबल होना बड़ा टफ है, तो फिर उन्होंने कुछ और पैटर्न देखे। अब एक चीज और नोटिस कर रहा है, आपका जो मार्केट है वो किस फॉर्म में चलता है? जिगजैग फॉर्म में चलता है। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी पैटर्न्स है वो भी किस फॉर्म में मिलेंगे? जिगजैग फॉर्म में ही मिलेंगे। ठीक है, तो अगला जो पैटर्न है दैट वुड बी हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में एचएनएस बोलते हैं। और इसी का एक अपोजिट वर्जन हो जाता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अब हेड एंड शोल्डर कैसा? जैसे हमारी बॉडी में दोनों शोल्डर बराबर होते हैं, हेड ऊपर होता है, एग्जैक्टली वैसा ही स्ट्रक्चर है जिगजैग फॉर्म में। ये बना शोल्डर, ये बना हेड, ये बना एक और शोल्डर। ये हो गया शोल्डर 1, ये हो गया शोल्डर 2 और ये हो जाता है हेड। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट होता है मिड पॉइंट्स, जनरली इसको नेकलाइन बोला जाता है हेड एंड शोल्डर के केस में। इसके ब्रेकआउट पे हम करते हैं एंट्री, यहां से हेड का डिफरेंस निकाला जाएगा ए, उतना ही डिफरेंस निकाला जाएगा बी, बी हो जाता है हमारा टारगेट। और यहाँ पे जो एसएल है ना, स्टॉप लॉस है, वो शोल्डर के ऊपर रखा जाता है। तो आप कहीं ना कहीं एक चीज नोटिस करेंगे, जो हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है वो कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज हो गया और हमारे फेवर में आ चुका है। यहाँ पे हम लिखेंगे A = B। अब मान लेते हैं A 10 रुपए का है, तो टारगेट 10 रुपए आ गया, बट शोल्डर जो है वो मान लेते हैं 6 रुपए का, तो 6 रुपए का स्टॉप लॉस और 10 रुपए का टारगेट। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 से बेटर हो गया। सेम इसका एक अपोजिट वर्जन भी अगर मैं बनाऊं, तो ये शोल्डर, ये हेड, ये हो गया शोल्डर 1, ये हो जाता है शोल्डर 2, इसको बोलते हैं हेड। अब वही जो मिड पॉइंट्स हैं वहां से कनेक्ट करते हुए एक बनाया अपन ने रेजिस्टेंस, उसके ब्रेकआउट पे एंट्री, यहाँ पे ए डिस्टेंस उतना ही बी डिस्टेंस, ये हो जाता है टारगेट, ये हो जाता है आपका स्टॉप लॉस, और हम बोलते हैं अभी भी A = B। ठीक है, तो ये होता है हेड एंड शोल्डर और ये होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा इम्प्रोवाइज हो गया। अब इसके अलावा फिर आए ट्रायंगल्स, फिर इंट्रोड्यूस किए गए ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स 3 तरीके के होते हैं। ए, असेंडिंग ट्रायंगल। अच्छा, ये ट्रायंगल है ना, हम बना चुके हैं। जिस दिन मैंने आपको ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस की थी और हमने हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन दोनों का एक साथ प्रैक्टिस की थी, उस दिन आपके चार्ट पे कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना था। हमने प्रैक्टिस की थी, उन चार्ट्स पे कहीं ना कहीं ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना था। देखो समझ में आ जाएगा, देख पहचान जाओगे आप लोग। असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल। देखो असेंडिंग ट्रायंगल कैसा दिखता है, ये। डिसेंडिंग ट्रायंगल कैसा दिखेगा, ये। और सिमेट्रिकल, ये है ना। इसको सीधा बनाना बड़ा टफ है, ये। हाँ, अब इनके बीच में चार्ट कैसा मूव करता है, इस तरीके से। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इन पैटर्न्स को ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा
कुछ भी नहीं है, ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, नीचे वाली ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ठीक है। तो भाई वीक तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं तो इनको इस तरीके से थोड़ा न्यूट्रल व्यू के हिसाब से पढ़ता हूँ ट्रायंगल्स को हमेशा, यार जिस तरफ ब्रेकआउट आएगा मैं तो उस तरफ इसको डील करूंगा, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट भी कमजोर हो सकता है और रेजिस्टेंस भी कमजोर हो सकता है। ये हो गया आपका तीनों ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल को डील कैसे करते हैं वो भी समझ लो। देखो बहुत सिंपल है डील करने का तरीका। मान लेते हैं इस साइड का ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हमारी एंट्री, इसके नीचे का अपोजिट जो स्विंग है उस पे क्या लगाते हैं, स्टॉप लॉस। यहाँ एंट्री होगी और यहाँ क्या लगा देंगे, स्टॉप लॉस। और अब हम इस पूरे ट्रायंगल का सबसे वाइडेस्ट एरिया निकालेंगे जो कि होता है ये ए, और इतना ही हम एक पॉइंट निकालेंगे बी जो कि हमारा हो जाएगा टारगेट, है ना। तो यहाँ पे हम बोलते हैं A = B। देखो ध्यान से क्या किया मैंने इस ट्रायंगल में, सिंपल है कि भाई जिस तरफ का ब्रेकआउट आया उस तरफ एंट्री करिए, उसके अपोजिट जो स्विंग है उसका स्टॉप लॉस रखा, जो वाइडेस्ट एरिया उसके बराबर का क्या रख दिया मैंने, टारगेट। अब यहाँ पे भी आप एक चीज नोटिस करोगे, स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट बड़ा, मतलब इन पैटर्न के अंदर भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में रहता है, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कितने पैटर्न हमने पढ़ लिए अभी तक। डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद एक पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं वेजेस। ये भी हम ऑलरेडी चार्ट पे ड्रॉ कर चुके हैं जब हमने ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस की थी। और वेजेस मैं जो प्रेफर करता हूं वो करता हूं नैरो वाले। दो तरीके के वेजेस होते हैं, एक होते हैं नैरो, नैरो का मतलब होता है सकरा, रेंज का कम होना। एक होता है ब्रॉडनिंग, जिसका मतलब होता है रेंज का बड़ा होना, ठीक है। हम नैरो वाले वेजेस को इंपॉर्टेंस देंगे, ब्रॉडनिंग वाले को नहीं देंगे, ठीक है। वेजेस में नैरो, अब इसमें दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है राइजिंग, है ना, और एक होता है फॉलिंग। दो तरीके के वेजेस है, राइजिंग और फॉलिंग। अब राइजिंग वेज कैसा दिखाई देगा, ये, है ना। फॉलिंग वेज कैसा दिखाई देगा, ये, इसमें चार, ये। ब्रेकआउट किधर भी आ सकता है ना, उसके लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा, मार्केट इतना आसान नहीं चलता है, ठीक है। तो ये होते हैं वेजेस, राइजिंग और फॉलिंग, ठीक है। कितने पैटर्न हो गए थे, 11 हो गए, पहले 9 हुए थे, राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज के साथ 11 हो गए। अब लास्ट 9 जो कि है चैनल। इस पैटर्न का नाम है चैनल, और ये पैटर्न तब बनता है जब आपका मार्केट दो पैरेलल लाइन के बीच में चलता है। पैरेलल लाइन पता है, आपने स्कूल में पढ़ी होगी। पैरेलल लाइंस वो लाइन होती है जो आगे चल के कभी मिलेगी ही नहीं, जो लाइनें कभी भी आपस में टकराती ही नहीं है, ठीक है। तो चैनल तीन तरीके से हो सकते हैं। एक हो सकता है हॉरिजॉन्टल चैनल, एक हो सकता है अपवर्ड चैनल, एक हो सकता है डाउनवर्ड चैनल। तीन तरीके के चैनल चार्ट पे देखने को मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, चैनल पे ना मैंने टारगेट स्टॉप लॉस बनाए हैं, ना मैंने वेजेस पे टारगेट स्टॉप लॉस बनाया, बाकी सब पे मैंने टारगेट स्टॉप लॉस बता दिए, क्योंकि अब इनका जो राज है ना, वेजेस और चैनल का जो राज है, ये आपको अगले सेशन में बताऊंगा जब आप थोड़ी सी मेहनत करके लेके आओगे, ठीक है। क्यों मेहनत के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो चार्ट पैटर्न है ना, ये तो मैं इतने सालों से देख रहा हूं कि मुझे तो पूरा जो चार्ट है वो पैटर्न से भरा हुआ दिखता है। तो व्हाट आई वांट कि आपको भी ये जो चार्ट्स हैं ये पूरे के पूरे पैटर्न से भरे हुए दिखाई दें, क्योंकि ये जो चार्ट होता है ना, ये एक्चुअल में पैटर्न से ही बनते हैं, है ना। तो उस चीज का ध्यान रखना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमने एक होमवर्क करना है। होमवर्क मैं समझा देता हूँ, सेशन बहुत छोटा है आज का, कुछ ज्यादा खास है नहीं, सिर्फ बुकिश नॉलेज दिया है मैंने।
होमवर्क क्या है वो समझ लो। होमवर्क के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम खोल लेना है और उस पे ये जो पैटर्न्स हैं, टोटल मैंने 12 पैटर्न पढ़ाए हैं आपको। 12 पैटर्न के सबके 5-5 एग्जांपल आपको मार्क करके लेके आने हैं, मतलब टोटल 60 एग्जांपल्स आपके चार्ट पर कल तक मार्क होने चाहिए। अब मैं बता देता हूं कैसे ड्रॉ करना है, इन पैटर्न्स को देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए, ठीक है। देखो सिंपल है, जैसे मैं निफ्टी का चार्ट ही खोल लेता हूं, निफ्टी पे ही बना के दिखा देता हूं। ये निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम खोलूंगा, ठीक है। ओके, देखो सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले चैनल बनाना सिखाता हूं, ठीक है। चैनल के लिए यहाँ पे ऑलरेडी एक टूल अवेलेबल है, और वो टूल कहाँ मिलता है, आप लोगों ने ट्रेंड लाइन लगाने वाला ये टूल तो देखा ही है रीडिंग व्यू पे। इस वाले टूल के फर्दर मेन्यू को ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा नीचे करके पैरेलल चैनल आता है, इस पैरेलल चैनल पे क्लिक करें और फिर जिस तरीके से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से चैनल बनाने की कोशिश करें। और एक चीज याद रखना, जब आप इनको ड्रॉ करोगे ना तो यस आपको फेक ब्रेकआउट को कंसीडर करना पड़ेगा। नौसिखियों की तरह ये नहीं करना है कि जो कैंडल ऊपर जा रही है अच्छा उसको कंसीडर कर लेंगे, नहीं, आपको प्रॉपर चैनल ही बनाना है। जो फेक ब्रेकआउट है उसको फेक ब्रेकआउट की तरह ही कंसीडर करना है, मतलब क्योंकि आप पुराने चार्ट्स पे प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। मैंने क्या बोला, क्योंकि आप पुराने चार्ट्स पे प्रैक्टिस कर रहे हो इसीलिए वो जो पैटर्न आप ड्रॉ करोगे उनके ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुके होंगे या उसमें बहुत बार फेक ब्रेकआउट आप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसको कंसीडर करते हुए स्मार्टली पैटर्न्स को ड्रॉ करना, ठीक है। जैसे ये मैंने क्या ड्रॉ किया, चैनल। अब चैनल को एक खाली जगह में ड्रॉ करके बताता हूं। जैसे मुझे अपवर्ड चैनल ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूं, ट्रेंड लाइन को क्लिक करने के बाद उसको इस तरीके से ड्रैग कर देता हूं, है ना। ये मैंने इस चैनल की अलग से सेटिंग कर रखी है, अगर ये डिफॉल्ट सेटिंग पे होता तो ये ब्लू कलर का बनता और इसमें ये जो अंदर का एरिया ये एक शेडेड एरिया में दिखाई देता, ठीक है। चल मेरे हिसाब से ये जो चार्ट पैटर्न है जिसमें से ये है क्या कहते हैं चैनल, ये बनाना तो बहुत आसान हो जाएगा, मैं और बना देता हूं। जैसे ये वाला भी मैं एक चैनल ड्रॉ करके बताता हूं आप लोगों को, वेट, जैसे ये वाला है सी, यहां से मैंने टॉप पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन बनाई। अब जो फेक ब्रेकआउट है उसको फेक ही कंसीडर किया मैंने और ये बन गया मेरा चैनल। ये इसको थोड़ा सा ऐसे रखना, यस दिस इज माय चैनल। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ फेक ब्रेकआउट आया, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट आया, दिस इज कंसीडर। इस तरीके से आपको क्या बनाना है, चैनल। कितने, 5, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो टूल है जो अवेलेबल है ड्राइंग्स बनाने के लिए पैटर्न्स के, वो है हेड एंड शोल्डर। क्या है, हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर कहाँ मिलेगा, यहां से फोर्थ ऑप्शन पे जाना है आप लोगों को। फोर्थ ऑप्शन में यहां जाके आप थर्ड वाला जो पैटर्न है उस पर क्लिक करेंगे। अब हेड एंड शोल्डर जब भी आप मार्क कर रहे हैं तो आपके दिमाग में वो हेड एंड शोल्डर की छवि दिखनी चाहिए, बनी हुई होनी चाहिए। जैसे चार्ट का अगर मैं यहाँ देखूं तो देखो ये मुझे, मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले ये मुझसे बोल रहा है कि भैया लेफ्ट शोल्डर मार्क कर दो। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, वेट। एक सेकंड, इन्होंने क्या कर रखा है, पूरे उसको बदल रखा था, ठीक है। चलो अब हेड एंड शोल्डर देखो, ये मैंने बनाया लेफ्ट शोल्डर, ये बना दिया मैंने राइट शोल्डर और ये बन गया मेरा हेड एंड शोल्डर, ठीक है। इसके अंदर का ये लाइट करना था, ठीक है। इस तरीके से बनेगा हेड एंड शोल्डर, ठीक है। हेड एंड शोल्डर के बारे में कुछ खास बातें मुझे बतानी है बट वो कल के सेशन में, अगले सेशन में, ठीक है। मजा आ जाएगा आपको हेड एंड शोल्डर के बारे में सीख के। अच्छा ये वाला देखो, इनवर्स हेड एंड शोल्डर।
एक्चुअली ये जो है ना टूल ये बता देता है कि क्या चीज मार्क करो, आप उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मार्किंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक हेड एंड शोल्डर और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर मार्क करके बताया, ठीक है। तो आप लोग चैनल बना लेंगे, आप लोग हेड एंड शोल्डर ढूंढ लेना। उसके बाद जो छोटे छोटे पैटर्न होते हैं जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, क्या बोला मैंने, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम। इसके लिए आप लोग क्या करना, बॉक्स का यूज करना। ये जो बॉक्स है ये कहां मिलेगा, रेक्टेंगल बॉक्स होता है, ये टूल है। यहां से आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को एक ब्रश का आइकन मिला करेगा। इस ब्रश के आइकन के साइड मेन्यू पर क्लिक करना, यहाँ से आपको रेक्टेंगल मिलेगा और जहां पे भी आपको डबल टॉप, डबल बॉटम इस तरीके से पैटर्न दिख रहे हैं वहां पे आप इस तरीके से बॉक्स मार्क कर लेना। तो चार्ट पे जहां पे भी आपका बॉक्स मार्क होगा वहां से अपन समझ जाएंगे यहाँ आपने डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम ही मार्क किया हुआ है। जैसे ये रहा एम पैटर्न, ये रहा डब्ल्यू पैटर्न। अब एक चीज याद रखना, जब आप होमवर्क करेंगे तो आप एक चीज रियलाइज करेंगे कि पैटर्न के अंदर भी पैटर्न बनते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर है और इनवर्स हेड एंड शोल्डर के जो हेड है उसमें अपने आप में एक डबल बॉटम बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आप कितने पैटर्न मार्क कर लेंगे, आप चैनल मार्क कर लेंगे, ठीक है, आप लोग हेड एंड शोल्डर्स मार्क कर लेंगे, आप लोग डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम मार्क कर लोगे। अब बचे क्या, ट्रायंगल्स और वेजेस। वेजेस आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हो जब हमने ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस की थी। वेजेस कुछ भी नहीं है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग दो ट्रेंड लाइन चलती है, इसकी हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। रही बात ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल की भी ऑलरेडी इनडायरेक्टली हमने प्रैक्टिस कर चुके की हुई है। कैसे की हुई है, सिंपल है, जैसे मैं एक ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ट्रायंगल एक्चुअल में दिखेगा कैसे। देखो मेरे को तो सालों हो गए तो गाइस यार मेरे को तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। सी यहां से मैंने ये नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन बनाई है, ये देखो, है ना, और यहां से भी मैं ये ट्रेंड लाइन बना रहा हूं। अब ये एक ट्रायंगल है ना, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है, दैट्स इट। अब ये डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है इसका एंट्री एग्जिट कैसे होता है, सिंपल है। इसके यहाँ पे हम करते हैं एंट्री, इसके ऊपर का जो स्विंग है यहाँ करेंगे एसएल और ये जो एरिया है इतने का हम लगाते हैं टारगेट, ठीक है। अभी याद रखना मैं सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहा हूँ आज, असली में जैसे हमने कैंडल स्टिक को कितना सिंपल कर लिया ना, ऐसे ही मैं आपको चार्ट पैटर्न भी मस्त सिंपल कर दूंगा, ठीक है। बट उसके लिए मेरी बस इतनी सी एक्सपेक्टेशन है कि ये होमवर्क कर लेना, ताकि कल जब मैं आपको क्रक्स पढ़ाऊं इस सेशन का, मतलब चार्ट पैटर्न के बारे में यूनिक चीजें बताऊं जो पूरे यूट्यूब या कहीं नहीं मिलेगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होमवर्क। क्योंकि आप उस लेवल पे आ जाओ कि जिस लेवल पे मैं बस बोलूं कि यार यहाँ हेड एंड शोल्डर बनना चाहिए, तो आप देख पाओगे, अच्छा क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप हेड एंड शोल्डर पहचान पाओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को कल तक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे 60 पैटर्न मार्क करके लेके आने हैं, बस दैट्स इट। आज के सेशन में इतना ही।